हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग राणा कुंभा के बारे में जानेंगे। महान योद्धा राणा कुंभा, मेवाड़ का अमर रक्षक। रणभूमि में जब तलवारें गरजती हैं और दुश्मनों के दिलों में खौफ बैठ जाता है, तब एक नाम गूंजता है, राणा कुंभा। मेवाड़ का वह शेर जिसने न सिर्फ चित्तौड़ को अपराज्य किला बनाया, बल्कि अपने शौर्य और पराक्रम से हिंदुस्तान की धरती को गौरवान्वित किया। यह कहानी है उस महायोद्धा की जिसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा और जिसके नाम से सुल्तानों के दरबारों में खौफ पसर जाता था। जब एक शूरवीर ने जन्म लिया, साल था 1417 और स्थान मेवाड़। महाराणा मोकल के घर जन्मा एक बालक जिसकी आंखों में राजपूताना की आन बाण और शान समाई हुई थी। नाम रखा गया कुंभकर्ण सिंह, लेकिन आगे चलकर पूरा संसार उन्हें राणा कुंभा के नाम से जानने वाला था। राजपूताने की परंपरा थी, घोड़े की पीठ और तलवार की धार। कुंभा ने बचपन से ही युद्ध कला सीखी। वीरता उनमें खून के साथ घुली हुई थी। जब उनके पिता की हत्या हुई तो मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली। लेकिन यह राजगद्दी कोई सोने का सिंहासन नहीं था, बल्कि कांटों से भरा ताज था। हर ओर दुश्मन घात लगाए बैठे थे। दिल्ली का सुल्तान, मालवा का शासक महमूद खिलजी, गुजरात का अहमद शाह और मारवाड़ के प्रतिद्वंद्वी। पर कुंभा ने निडर होकर सिंहासन स्वीकार किया और फिर इतिहास ने देखा एक ऐसा योद्धा जिसने मेवाड़ को अभेद्य किला बना दिया। राणा कुंभा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना दुश्मनों के लिए काल बन गई। उन्होंने 84 किलों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रमुख था कुंभलगढ़। 36 किलोमीटर लंबी दीवार के साथ यह किला चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार रखता है। अब दुश्मनों की बारी थी। महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, लेकिन क्या वह जानता था कि वह किससे टकराने आया है? 1442 और 1446 के युद्धों में राणा कुंभा ने उसे धूल चटा दी। जब दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोदी और गुजरात के सुल्तान ने भी मेवाड़ पर हमला किया, तब भी कुंभा ने उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया। कुंभा का पराक्रम ऐसा था कि दुश्मन अब मेवाड़ पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्होंने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को भी नेस्तनाबूद किया। पर कुंभा केवल एक युद्धवीर ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने संगीत, वास्तुकला और साहित्य को बढ़ावा दिया। उनकी देखरेख में कुंभलगढ़, विजय स्तंभ और रणकपुर के अद्भुत मंदिरों का निर्माण हुआ। विजय स्तंभ, जो चित्तौड़ में स्थित है, आज भी उनके विजयी पराक्रम की गाथा सुनाता है। इतना ही नहीं, वे स्वयं एक महान विद्वान थे। उन्होंने संगीत राज और संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की। उनके शासनकाल में मेवाड़ न केवल शक्ति का केंद्र बना, बल्कि ज्ञान और कला का भी स्वर्णिम युग देखा। परंतु हर महान योद्धा की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिल को झकझोर देता है। 1468 में जब कुंभा कुंभलगढ़ किले में भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तब उनके ही बेटे उदा सिंह ने सत्ता की लालसा में उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। एक पिता जिसने अपने पुत्र को सिंहासन सौंपने का सपना देखा था, उसी पुत्र ने उन्हें छल से मार डाला। लेकिन इतिहास गवाह है, तलवारों से राजपूत मरा नहीं करते। राणा कुंभा भी मरे नहीं, वे अमर हो गए। उनकी बनाई गई विजय स्तंभ, उनके युद्ध, उनकी कला और उनका पराक्रम आज भी गूंजता है। राणा कुंभा केवल मेवाड़ के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव थे। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा केवल युद्ध जीतकर महान नहीं बनता, बल्कि अपने राज्य, संस्कृति और मानवीय मूल्यों की रक्षा करके अमर हो जाता है। आज भी जब राजपूताने में रणभेरी बजती है, जब कोई वीर तलवार उठाता है, तो उसकी नसों में कुंभा का लहू दौड़ता है। उनकी गाथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा है, साहस, पराक्रम और संस्कृति की अद्भुत मिसाल। राणा कुंभा अमर रहें। जय मेवाड़, जय राजपूताना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।